इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। इस जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए जो हमें पुण्य से संसाधन प्राप्त हुए हैं उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। क्या सुन रहे हो? सदुपयोग करोगे जीवन तुम्हारा महान बनेगा और दुरुपयोग करोगे जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अभी आप लोग पूरी खबर के साथ यहां जी रहे हैं, यहां पर जितने भी बैठे हैं। क्यों? यहां से छूटेंगे तो दुकान पर जाएगा, घर पर जाएगा, नाश्ता करेगा, भोजन करेगा और फिर अपनी चाबी लेकर के सब कुछ करने को तैयार है। ये तो खबर है, पर जीवन की एक पल की खबर है तुम्हारे लिए कि मेरा जीवन अगले पल में जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। जितनी श्वासें तुम लेकर के इस संसार में आए थे, क्या भरोसा तुम्हारी श्वासें तुम पूरी कर पाओगे? बोलो। ये जीवन क्षण भंगुर है, नाशवान है, क्षण छही है, गलन पूरन वाला ये जीवन हमें मिला है। मान लो किसी का मरण हो जाता है और उसको यदि आप घंटे 2-4 घंटे रखते हैं तो उस शरीर की हालत क्या होती है? बोलो। सूजन आ जाती है, हरा नीला पड़ जाता है, बदबू आने लगती, दिन 2 दिन रखोगे तो सड़ांड आ जाती है, गंदगी फैलने लगती है। फिर उस शरीर से इतनी आसक्ति क्यों? विश्वास तुम्हें शरीर पर ज्यादा है। देखो आप लोगों की दशा कैसी होती है, प्रभु पर भरोसा नहीं है। कितने लोग हैं प्रभु पर भरोसा है? बोलो। अभी बताता हूं। आप कभी शेविंग कराने गए, कटिंग कराने गए नाई के यहां? आप अपना शरीर किसको सौंप देते हो? और पता है वो उस तरह से हमारे बाल को काट रहा है और धोखे से उसका उस तरह गले की इधर नस पर आ जाए दाढ़ी बनाते समय, तो वो तो यही कहेगा भाई साहब माफ करना, धोखे से हो गया। फिर भी अभी भी तुम विश्वास है बैठे हो उसकी कुर्सी पर। जितना विश्वास तुम्हारा नाई के ऊपर होता है, खवास के ऊपर होता है, जिस दिन तुम उतना विश्वास प्रभु के चरणों को पकड़ के कर लोगे, तुम्हारा जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु के पास तो आते हो, महीने भर 2 महीने नाक रगड़ते हो और काम नहीं बनता है। बस अब मुझे मंदिर नहीं जाना। क्या होता है मंदिर जाते जाते सारी जिंदगी में? हमारे बेटे की अभी तक शादी नहीं भई, सारी उम्र बीत गई भगवान की पूजन करते करते। मेरे बेटा 25 साल नहीं 30 साल का होगा, आज तक उसकी नौकरी नहीं लगी।
MSc कर लिया, MCA कर लिया, MTech कर लिया, ME कर लिया, 4 बार तो IAS की उसने वो दे दी, क्या बोलते, एग्जाम दे दिए। क्या करना मंदिर जाकर के, बेटा भी नास्तिक हो गया, परिवार भी नास्तिक हो गया। क्यों? भगवान कुछ नहीं करते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, भगवान ही सब कुछ करने वाले होते तो उसको फेल क्यों कराते, पास ही पास कराते रहते। क्यों? आप अर्जी तो रोज लगा रहे हो, श्रीफल रोज चढ़ा रहे हो, क्यों तुम्हारा नहीं होता? बताऊं ये सब काम? क्योंकि तुम मंदिर वेदी के पीछे जाते हो, उल्टा स्वस्तिक बना जाते हो। वेदी के पीछे जाकर के उल्टा स्वस्तिक बना देते हो, कहते हमारा काम पूरा हो जाएगा तो सीधा बनाने के लिए आएंगे। तो भगवान भी तुमसे ज्यादा होशियार हैं कि तुम उल्टा बनाओगे, तुम्हारा जिंदगी भर उल्टा ही काम होगा। और जिस दिन तुम सीधा बना करके जाओगे, कभी तुम्हारे जीवन में गलत नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत है, मैं नहीं बोल रहा हूं। पूज्य सुधा सागर जी के मुख से अभी मैं सागर में सुन करके आया हूं, 2 दिन उनके साथ रहा हूं। लोग अपने स्वार्थ के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पर उसको खबर नहीं है। मेरे लिए थोड़े से दिन मिले हैं, थोड़ा सा जीवन मिला है, कितने दिन के लिए मिला है, कब तक के लिए मिला है, ये दोनों प्रश्न अपने मन में हर पल जागृत रहना चाहिए कि कितने दिन के लिए मेरे जीवन मिला है। एक श्वास पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जो श्वास हमने छोड़ी है वो श्वास ले पाता हूं कि नहीं ले पाता हूं, कोई भरोसा नहीं है। तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते हैं। सब रोज पूजन में पढ़ते हैं, प्रभु तन अपना समझा, धन अपना समझा, मन अपना समझा, सब साथी बना करके रखते हैं, लेकिन साथ निभाने वाला कोई नहीं है। है कोई तुम्हारा साथ? जिनके साथ तुमने 7 फेरे लगाए हैं, कुछ के नहीं लगे होंगे, उनकी एक्सपायर डेट भी निकल गई होगी। हाँ, जिनके साथ तुमने 7 फेरे लगाए, वो तुम्हारा कहां तक साथ देता है? साथ दे भी नहीं सकता है, साथ निभाता है। जितने दिन की आयु तुम्हारी रहेगी उतना एक दूसरे का साथ निभाता, साथ जा नहीं सकता है। आप ट्रेन में जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं, घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10-12 घंटे आप उनके साथ रहते हो, लगता है परिचय हो जाता है, ये तो हमारे घर के ही हैं। एक दूसरे का आप एड्रेस लेते हैं, देते हैं, और जब स्टेशन आता है, सामान सपेटा, बाय बाय। क्या हो गया? अभी लग तो ऐसा रहा था ये तो हमारे बिल्कुल एक शरीर एक आत्मा दो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। किस लिए मिला है? पुण्य कमाने के लिए मिला है। जो प्राप्त पुण्य से संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए मिला है। कब तक के लिए मिला है? एक थोड़े सीमित समय के लिए हम सबको प्राप्त हुआ है। उन लोगों को याद करो जिन्होंने देश को आजाद कराया था, अंग्रेजों की गोली खाई, जीवन को निछावर कर दिया। हम तो उनसे अच्छे हैं कि बाद में जन्म हुआ, डंडा नहीं खाने पड़े, है ना? डंडा नहीं खा रहे पर गोलियां तो सब खा रहे। गोलियां हर रोज हर समय खा रहे हैं। तो क्या करना है? कब तक के लिए मिला है इसकी कोई हमारे पास एक पल की भी गारंटी नहीं है। बाजार से आप टीवी खरीदते हो, कहते 1 साल की गारंटी है। बाजार से आप बाइक खरीदते हो, 1 साल की सर्विसिंग फ्री है। बाजार से आप कंपनी से कार लाते हो लग्जरी, बोले 6 महीने की एक बार सर्विसिंग कराओ, फ्री है। परमात्मा ने तुम्हें ऊपर से नीचे भेजा है, क्या गारंटी देकर के भेजा है? तुम दुर्गति के पात्र ना बन जाओ, ये गारंटी जरूर तुमको दी है।
धर्म करने के लिए भेजा है, परमात्मा से परमार्थ की बात करने के लिए भेजा है, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए भेजा है, मोक्ष मार्गी बनने के लिए भेजा है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष जाने की क्षमता इस जीव के पास है। यहां जितने भी बैठे हैं 30 साल से लेकर के 80 साल की उम्र, 90 साल की उम्र साल वाले बैठे हैं, अपनी अपनी उम्र का अकाउंट कर लेना कि जितनी हमने उम्र पाई है, इस उम्र में सबसे ज्यादा मैंने क्या किया, पाप के कार्य किए हैं या पुण्य के कार्य किए हैं। हिसाब लगा लेना है। एक व्यक्ति स्वर्ग पहुंचा मर करके, एक व्यक्ति मर कर के स्वर्ग पहुंचा, वहां पर उससे हिसाब मांगा कि ये बताओ, पहले तुम्हारी फाइल दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स उसके देखे, कहीं पर पुण्य का एक कोई भी खाता नहीं था। फिर उसी से पूछा, भाई तुम्हारी फाइल तो ऊपर जाने के लिए नहीं है, नीचे बैक टू पवेलियन जाने की है। अच्छा तू ये बता, कभी तूने दान किया हो तो बता, याद कर, धोखे से कर दिया हो। ऐसे करते 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 उसको याद आया, मैंने 54 दान की थी। कितना दान किया था? कितना दान किया था? यहां तो 54 वाले नहीं है ना, यहां तो लाखों की बोली लेने वाले हैं। बोलो, चुप हो गए सब। कहीं महाराज जी मुझे फंसा ना दें। ध्यान रखना, जितना तुमने जोड़ा है उससे कहीं असंख्यात गुना, अनंत गुना तीर्थंकर भगवंत चक्रवर्ती जैसी विभूति छोड़ करके गए हैं। तुम्हारे पास तो एक झाड़ू के बाल की बराबर संपत्ति नहीं है, फिर भी अहंकार है चक्रवर्तियों से ज्यादा। पता है कितने चक्रवर्ती, कितने नरक गए हैं, कहीं हमारा नंबर वहां ना आ जाए। इसलिए अपने आप को धर्म से जोड़ने के लिए दान के बारे में विचार कर लेना। तो मैं कह रहा था, जो व्यक्ति मरकर के स्वर्ग पहुंचा, उससे वहां के देव ने पूछा, जो गेट पर खड़े थे, बामुश्किल उसको याद आया कि मैंने 54 दान की थी। बड़ी मुश्किल से याद आया, क्योंकि उसने किया होता तो याद आता, पर आ गया। बचपन में सबके साथ हो जाता है धोखे से। ये बता, 54 आई कहां से तेरे पास? दूसरा प्रश्न किया देव ने, हे बता 54 तेरे पास आई कहां से? बोलता, मैंने 58 चोरी की थी। बोलता, मैंने 58 चोरी की थी, तो सोचा चोरी का माल है, पचेगा नहीं, बचेगा नहीं, तो मैंने 54 दान कर दी, 54 पार कर दी। शायद यहां तो ऐसे लोग नहीं हैं, यहां तो सब धन्ना सेठ की श्रेणी में आने वाले हैं। जोरदार तालियां अपने लिए बजा लो। बहुत होशियार हो आप लोग। प्रशंसा के लिए तो हमेशा कान खड़े रहते, कौन मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है, कौन मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है। पर ध्यान रखना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीर ने दोहा लिख दिया है, बड़ा यथार्थ दोहा है। कैसा है? जीवन की सच्चाई को व्यक्त करने वाला है। कल एक प्रश्न आया था, व्यक्ति अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता है? तो मैंने एक सेंटेंस में उत्तर दिया, एक वाक्य में दे दिया, बड़ा छोटा सा है, 2-4 शब्दों का है, आपको सुना दूं।
सुना दूं? बोलो, सुना दूं? बात मानोगे कि चौराहे पे जाकर के क्या करोगे? सब खबर आती मेरे पास। एक कहते हैं ना, बहुत पानी वाले हैं, यहां का पानी बहुत अच्छा है और यहां का पानी बहुत तेज है। तो प्रश्न आया था कि व्यक्ति अपनी बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर, अच्छा ही नहीं, बुराई वाली बात। कोई व्यक्ति अपनी बुराई सुनना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। पर सम्यक दृष्टि हमेशा तैयार रहता है, कौन मेरे बारे में बुराई कर रहा है, क्यों, उसको सुनकर के मैं अपना सुधार करूंगा। तो मैंने एक सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दिया कि व्यक्ति अपनी बुराई को क्यों स्वीकार नहीं करता है? क्योंकि उसके ऊपर अहंकार की चादर चढ़ी हुई है। अहंकार तुम्हारा तिरोहित जिस दिन हो जाएगा, अहंकार जिस दिन तुम्हारे दिमाग से कैलेंडर उतर जाएगा, उस दिन तुम्हें हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई दिखेगी, हर बुराई को अपने लिए स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करेगा। समय आपका हो रहा है, समय आपका हो रहा है। ये बात कल और चलेगी, बस आपको सुधरने की जरूरत है। मैं सुधारने के लिए नहीं आया हूं, मैं उद्धार करने के लिए आया हूं। सुधरे तो आप सभी पहले से हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे। किसी ने एमए किया, किसी ने बीए किया, किसी ने बीएससी किया, किसी ने एमएससी किया, किसी ने एमसीए किया, किसी ने बीएड किया, और कोई अंगूठा छाप है। हमारे संघ में पूज्य आचार्य, नए आचार्य समय सागर जी महाराज से जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कुंडलपुर में, तो बातों बातों में कहते हम तो अंगूठा छाप हैं, गुरुदेव की परम कृपा है, मैं उनके आदेश अनुसार कार्य कर रहा हूं। मैं तो अंगूठा छाप, मुझे इतना भी नहीं पता कि अंगूठा लगाना कहां पड़ता है। मुझे इतना भी नहीं पता कि अंगूठा लगाना कहां पर है। पर यहां पर ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं कि अंगूठा कहां लगाना, पर पता है दूसरे की रष्टि पर अंगूठा कहां लगाना है, दूसरे की दुकान को कैसे हड़पना है, वकील से जाकर के सलाह करके अंगूठा कहां लगाना है, बड़े भाई की संपत्ति को कैसे हड़पना है, अंगूठा कहां लगाना है, छोटे भाई को कैसे परेशान करना है, अंगूठा कहां लगाना है, बाप मताई को कैसे बाहर निकालना है, अंगूठा कहां लगाना है। इतना अंगूठा लगाना तो सबको पता है, पर जो जीवन के कल्याण के लिए कभी बात नहीं सोचते हैं, वास्तव में वो अंगूठा टेक का घुटना टेक भी बन जाओ तो कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन,
समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना, मध्य प्रदेश।